40,000 लोग फार्म 30 से 40 हजार फार्मर टीसीबीटी टेक्निक को अपना रहे हैं। लेकिन उसमें जो सक्सेस रेशियो है वो बहुत कम है। वो इसीलिए है क्योंकि वो प्रॉपर उसको समझे नहीं है। और जब तक आप उस चीज़ को समझेंगे नहीं तो आप कर भी नहीं पाएंगे उसको अच्छे से। तो मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप पहले टीसीबीटी टेक्निक को अच्छे से समझें। उसको समझने के बाद में ही उसको अपने खेत में अप्लाई करें। जैसे हमारा मेन कंसेप्ट जो है वो है भूमि उपचार। अब भूमि उपचार के लिए हमारे को क्या देखना है? सबसे पहले तो हमारे को मिट्टी की रिपोर्ट चाहिए। सभी अपने अपने खेत की जो मिट्टी है उसकी रिपोर्ट करवा लें। आपके आसपास में जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है या एग्रीकल्चर का कोई भी ऑफिस है उसमें जा करके आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी मिट्टी की टेस्टिंग करवा सकते हैं। अभी प्रॉब्लम क्या होगी है, मैक्सिमम किसानों ने जो पंचमहाभूत हैं उनका दोहन किया है। पंचमहाभूत यानी क्या? भगवान। जैसे भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, ये पांच तत्व इसको भगवान बोलते हैं। और कहीं ना कहीं इनका दोहन इंसान कर रहा है। इसी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। भूमि हमने खराब कर दी है, गगन हमने खराब कर दिया है, वायु हमने खराब कर दी है, अग्नि हमने खराब कर दी है और पानी हमने खराब कर दिया है। जब हम इन पंच महाभूतों को खराब कर देंगे, भगवान को खराब कर देंगे, तो सभी चीजें पंच महाभूतों से मिलके बनी है वो सब अनबैलेंस हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। ऐसे ही जो मिट्टी है हमारी, भूमि जो है वो खराब हो चुकी है। अधिक से अधिक उत्पादन के चक्कर में हमने उसके अंदर जो बदबू वाली चीजें डाली हैं उसकी वजह से वो परेशानी हो गई है। अधिक उत्पादन जब लिया तो जितने भी न्यूट्रिशन उसके अंदर पड़ा था मिट्टी में वो हमने निकाल लिया है कहीं ना कहीं अपनी फसलों के माध्यम से। अब जब न्यूट्रिशन निकाल लिया गया है और जितने भी उसमें मित्र, फंगस, वायरस, बैक्टीरिया और जीवाणु थे वो सभी नष्ट कर दिए हैं अपनी गलत प्रैक्टिस की वजह से। नष्ट कैसे होगी कि हम किसान भाई मैक्सिमम जो भी वेस्ट बचता है उसको आग लगा देते हैं। जैसे ही आग लगाई तो जितने भी हमारे मित्र, फंगस, वायरस, जीवाणु हैं वो जल चुके हैं और जो न्यूट्रिशन है वो उसमें से निकल चुका है। मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो गया है। तो उसको ठीक करने के लिए हमारे को भूमि उपचार करना पड़ेगा। भूमि उपचार में सबसे पहला स्टेप है कि आप अपनी मिट्टी की टेस्टिंग करवाई। टेस्टिंग के अंदर जो भी उसके अंदर ईसी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, वो कितनी है वो अपने को चाहिए। ओसी यानी कि कार्बन कितना है उसके अंदर, ऑर्गेनिक कार्बन, वो अपने को चाहिए। फिर उसके बाद में जो पीएच, पीएच उसका कितना है वो अपने को चाहिए। और नॉर्मल जो टेस्ट होते हैं उसमें जैसे एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, वो अपने को उसमें कितना अवेलेबिलिटी फॉर्म में है मिट्टी के अंदर। ऐसे ही सल्फर, ऐसे ही कैल्शियम, मैग्नीशियम, जितने भी न्यूट्रिशन के हम टेस्ट करवा सकते हैं उनको टेस्ट करवाइए। और उसके बाद में फिर जो भी उसके अंदर अनबैलेंस हुआ है, यानी अगर कार्बन उसमें कम हुआ है तो कार्बन की पूर्ति के लिए टीसीबीटी में क्या करना है वो एक्सपर्ट से आप राय लेकर के उसमें पूछिए। पीएच अगर गड़बड़ हो गया है तो उसके कैसे ठीक करेंगे वो आप एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। ऐसे ही ईसी कैसे ठीक होगी और जो न्यूट्रिशन है उसको कैसे आप पूरा कर सकते हैं, वो सारा आपको टीसीबीटी एक्सपर्ट बताएगा। उनके अनुसार ही आप वो करें। अगर आप यूट्यूब देख करके अपने हिसाब से करते हैं तो वो आधा अधूरा जानकारी आपको मिलेगी वहां पे, तो वो कंप्लीट नहीं होगी। उससे क्या होगा कि जो किसान भाई हैं उनका नुकसान भी होगा। और वो प्रोडक्टों पे चले जाएंगे तो प्रोडक्टों पे ही अगर टीसीबीटी टेक्निक को ले जाना होता तो फिर वो भूमि उपचार की प्रक्रिया नहीं बताते। हम ये चाहते हैं कि आप लोग जो मिट्टी है उसको ठीक करें ताकि आपका खर्चा कम हो और इनकम आपकी बढ़े। तो इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, उसके लिए मैं आपको जवाब दे दूंगा। जी। जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राकेश जी ने उठाया है। तो आप सभी को अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो आप उनसे क्लियर कर सकते हैं।
देखिए किसान भाइयों, ये जो संवाद हमने स्टार्ट किया है वो सबकी हेल्प के लिए किया है, और उनको सही जानकारी मिल जाए फार्मर को, और वो सक्सेस हो जाए, इसके लिए किया है। अगर आपको ऐसे ही चुप रहना है तो इसमें फिर आने का आपका कोई ज़्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि जितने ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम होगी, जितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, उतना ही हम आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। और अगर आप चुप रहे तो फिर वो वैसे ही हो जाता है कि जैसे हेलो। एक टीचर क्लास में आया और आकर के वो चला गया लेक्चर दे करके। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो भी क्वेश्चन हैं वो आप बेझिझक पूछे, क्योंकि हम भी फार्मर ही हैं। तो आप वो पूछ सकते हैं सारी की सारी बातें, और जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करोगे उतना ही ज्यादा ये संवाद अच्छे से चल पाएगा। अदरवाइज फिर ये कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा। बंद होने का कारण यही होगा कि किसान भाई इसमें क्वेश्चन तो करते नहीं, तो फिर इसलिए कोई फायदा इससे हो नहीं रहा, तो इसमें क्यों एनर्जी फिर वेस्ट की जाए, ऐसा भाव आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करें, ताकि सभी की समस्याओं का हल हो सके। हेलो सर। जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। बोल रहे थे कि जैसे ज़मीन में जैसे दीमक हो जाता है, उसका उपचार करने के क्या थी है? देखिए मैं आपको बताऊं, दीमक शत्रु मित्र नहीं है, वो मित्र है, कीट है, मित्र है जी, वो दीमक। क्या होता है कि जैसे फंगस ने कोई भी किसी भी पेड़ की जड़ को खाया, फंगस ने, और उसको डिकम्पोज करने के लिए दीमक वहां पे मिलती है उसको डिकम्पोज करते हुए। तो किसान बंधु को ऐसा लगता है कि ये दीमक इसमें लगी हुई है, तो वो दीमक की दवाई वगैरह डालते हैं केमिकल में, या फिर उसको मारने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन उसको मत मारिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपकी वो जो उसके अंदर जो लकड़ी पड़ी है, जो फंगस ने खाई है या सूख चुकी है, उसको डिकम्पोज करने का वो काम करती है। आपने देखा होगा जंगल वगैरह में कोई पेड़ को ऊपर से काट देते हैं तो उसकी जो लकड़ी वहां पे बच जाती है वेस्ट, तो उस पे दीमक के जी, काफी बड़े बड़े घर बन जाते हैं, उसमें दीमक आ जाती है, और उसको मिट्टी के उसमें कन्वर्ट कर देती है उसको। तो उसको आप मारिए मत, उसको आप जो भी अपना वेस्ट निकलता है उसको अंदर ही खेत में रहने देंगे, तो वो उसी को खाएगी, वो फसल को आपकी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो क कभी-कभी तो जैसे फसल में भी तो नुकसान करता है। नहीं, फसल में वो नुकसान नहीं करता, वो ऐसा आपको लगता है कि वो फसल में नुकसान करता है। अगर फसल में कोई भी अगर जड़ें खराब हैं, फंगस से खराब हो गई है, वो सूख गई है, तभी वो उसको खाएगी। अदरवाइज वो साफ जो जड़ें होंगी या साफ अच्छा जो प्लांट होगा उसको नहीं खाएगी दीमक कभी भी। जी, जी, जी। जी। और सवाल मेरा था जैसे ये प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती में क्या उसका अंतर है, वो उसके बारे में पूछ रहा हूँ? देखिए अभी है ना, काफी सारे किसान भाई इसी को लेकर के कंफ्यूज हैं। कोई प्राकृतिक खेती इसको बोल रहा है, कोई ऑर्गेनिक खेती इसको बोल रहा है, कोई ऋषि कृषि इसको बोल रहा है, कोई जीरो बजट इसको बोल रहा है ना। तो जी, ये सब हम लोगों ने ही उसमें भ्रमित हो चुके हैं हम, क्योंकि हमारे को उनकी समझ नहीं है पूरी। जब आपका उसके अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा, पूर्ण रूप से इकोलॉजी डेवलप हो जाएगी, वहां पे इकोलॉजी सर्कल डेवलप हो जाएगा, तब वो प्राकृतिक खेती होगी। अगर आप कोई भी मटेरियल वगैरह ये डाल करके कर रहे हैं, जीवाणु वगैरह अगर आप डाल रहे हैं उसके अंदर, तो उसको जैविक खेती बोल लेंगे। प्राकृतिक खेती उसको तब बोल लेंगे जब वो जंगल मॉडल हो जाएगा, जी, है ना। जी, जी। जैसे सुभाष पालेकर जी जंगल मॉडल तैयार करवाते हैं, उसमें आपका कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा, वो जो इकोलॉजी सर्कल वहां पे डेवलप होगा तब वो होगा। लेकिन वो स्थिति है ना प्राकृतिक खेती वाली, वो लास्ट वाली स्टेज है। अभी हम जी, जी। स्टार्टिंग में वो करना स्टार्ट कर दें कि उसको कुछ दे ही ना, वहां पे जो हमने मिस कर दी हैं चीजें वो तो ऐड करनी पड़ेगी। जीवाणु जी, हमारे को वहां पे डेवलप करने पड़ेंगे। जैसे जीवाणु वहां पे होंगे तो उसको खाने के लिए केंचुए भी वहां पे आएंगे मिट्टी में, केंचुए को खाने के लिए दूसरे जीव आ जाएंगे। ऐसे जो जीवो जीवस्य जीवनम वाली प्रक्रिया है वो डेवलप हो जाएगी। और जी, जो टीसीबीटी में जो गुरुजी का नारा है कि बोना है और घर जाके सोना है, वो प्राकृतिक खेती में ही सफल होता है। क्योंकि जब अभी तो हमारे को है ना इसको तैयार करना है, जब पूरा वो इकोलॉजी सर्कल तैयार हो गया तो फिर वो बोना और सोने वाली प्रक्रिया होएगी। अब किसान भाई स्टार्टिंग में ही सोच ले कि भाई बोना और सोना कर लें, तो वो नहीं हो सकता। जी, जी। और थोड़ा-सा ये जानकारी जैसे कि आप बोले कि टीसीबीसी जो आप बताते हैं इसका ये में इसका फ़ॉर्मूला क्या है सर? ये वो नहीं समझ पा शॉर्ट में लिखा हुआ है। देखिए टीसीबीटी क्या है, ताराचंद बेलजी तकनीक। अच्छा, 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 ताराचंद अच्छा। बेल जी ये मध्य प्रदेश के फार्मर हैं,
हाँ हाँ। जिन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग लगभग 15 से 20-25 साल पहले स्टार्ट की थी। काफी हम्म। उन्होंने वृक्ष आयुर्वेद या अन्य उसमें भी उन्होंने काम किया है, संस्थाओं में और उसमें भी। और जी जी। 2018 में मैं इनसे जुड़ा था, ताराचंद बेल जी से। तो 2018। 2018 में, उससे पहले मैं सुभाष पालेकर जी टेक्निक से करता था। जी लेकिन उसमें कहीं ना कहीं वो जो बदबू वाली चीजें हमने डाली, उससे वो फंगस वगैरह बढ़ गई, तो समस्या बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई थी। तो जी जी। हम भी वो सर्च में थे। ऐसे ही जो भारत भूषण त्यागी जी हैं, अपने पद्मश्री हैं, जो बीटा गांव से, बुलंदशहर से। जी तो उनके साथ में भी हमने समझा इसको, कंसेप्ट को, कि ये क्या है। फिर उन्होंने काफी सारे फार्मरों के कॉन्टैक्ट नंबर हमारे को दिए। कोई 10 साल से कर रहा था, कोई 25 साल से, कोई 20 साल से। उनके साथ जी। में भी हमने उनकी विजिट वगैरह करके, तो उन्होंने क्या किया है वो सब स्टडी किया। ऐसे ही वो सब करते करते मैं इनके पास में पहुंचा था 2018 में, ताराचंद बेल जी के पास में। तो इन्होंने जो जी कंसेप्ट बताया, जो ऊर्जा का कंसेप्ट है, देखिए जी। क्या है कि मैक्सिमम जो काम है ना वो ऊर्जा कर रही है, एनर्जी कर रही है ना। जी। बाकी 30% जो काम है वो आपके अणु और जीवाणु का रोल उसमें है। जो हम बोलते हैं ना सूक्ष्म दुनिया, हाँ वो छियानवे तो। पर जी 96% सूक्ष्म दुनिया है, 4% स्थूल दुनिया है। हम चार जी। परसेंट पे काम कर रहे हैं, इसी वजह से फैल है। अगर हम 96% को समझेंगे, सूक्ष्म जीवों को, सूक्ष्म जगत को समझ के काम करेंगे, तो हमारी कृषि ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। ऐसा। जी। तो इन्होंने वो जो कंसेप्ट बताया एनर्जी का, कि कैसे आपकी एनर्जी बढ़ जाती है और कैसे घट जाती है, उसमें मैं आपको अगर स्टार्टिंग से बताऊं कि जो हमारी सनातन संस्कृति है ना, वो पूरी जी साइंस है ना। वो आस्था के साथ जोड़ी हुई है। लेकिन फार्मरों को या हमारे को वो जो श्रुति परंपरा थी वो ब्रेक हो चुकी है। श्रुति परंपरा क्या? जैसे हमारे दादाजी ने हमारे पिताजी को बताया, पिताजी ने हमारे को बताया, हमने अगले वाली पीढ़ी को बताया। तो जो वो जी। श्रुति परंपरा थी वो ब्रेक हो चुकी है। जो ज्ञान था वो ज्ञान वो बीच में ही रुक गया। रुकने का कारण ये था कि जैसे वो केमिकल आया हरित क्रांति के नाम पे, और वो सब चीजें वो प्रैक्टिस की, तो उसमें फिर वो जो पीछे की बातें थी जो आस्था के साथ जोड़ी हुई थी, वो कहीं ना कहीं फिर दूर होगी, है ना। और उसमें फिर कहीं ना कहीं जब कमी आई, तो अब आज परिणाम ये निकल रहा है कि आवश्यकता से ज्यादा हमारी बॉडी में भी फास्फोरस चला गया है। आवश्यकता से ज्यादा जब न्यूट्रिशन जाएगा वो भी नुकसान करेगा, कम होगा तो वो भी नुकसान करेगा। अपने को बैलेंस्ड फूड चाहिए। जी जैसे मैं जी। बात करूं कि नवरात्रि की, नवरात्रि में हम 9 ऊर्जाओं का ध्यान करते हैं। जी जी। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। ये 9 ऊर्जाएं हैं। ये 9 ऊर्जाएं आपस में मिलकर के चीजों का निर्माण करती हैं। इन्हीं की अच्छा। मिलने से बना है ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसको साइंस की भाषा में हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। और इसी के मिलने से बना है भगवान। भगवान जी के नाम पे हमारा दिमाग चला जाता है मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में। ऊपर देखते हैं, नीचे देखते हैं, पता कुछ नहीं चलता। तो भगवान क्या है? भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, ये पंच तत्व। इन पंच तत्वों से मिलके ही सब कुछ बना हुआ है। और ये पंच तत्व है ना, ये पृथ्वी में बैलेंस है। जो भूमि है वो 1% है। तो 1% वो हमारी मिट्टी में होना चाहिए, वो ही हमारे प्लांट में होना चाहिए, वो ही हमारे फूड में होना चाहिए, और वो ही हमारी बॉडी में होना चाहिए, है ना। जी। ऐसे ही जो गगन है वो 8% है। जो हमारे ऊपर लागू होता है वही प्लांट पे होता है, और वही मिट्टी में होना चाहिए, है ना। ऐसे ही जो वायु है वो 21% है, 21%। ऐसे ही आपका जो पानी है वो 70% है। और ये अग्नि को मापते हैं डिग्री में, टेम्परेचर में, तो जो 32 डिग्री टेम्परेचर है नॉर्मल पृथ्वी का। तो ये इतनी ही ये सब चीजें मेंटेन होनी चाहिए हमारी मिट्टी के अंदर। जब मिट्टी में जी मेंटेन होंगी तो हमारे प्लांट में मेंटेन होंगी, फूड में मेंटेन होगी। जो भी पशु पक्षी व्यक्ति उसको खाएगा तो वो उसके बॉडी में मेंटेन होएगी। इन पंच महाभूतों का अनबैलेंस होना ही प्रॉब्लम हो रही है। अभी जो अच्छा। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर है, अभी भूमि में वायु पूरी जा नहीं रही है, क्योंकि हमने इतना ज्यादा उसको मार दिया है, जीवाणु को, बैक्टीरिया को। इतना यूरिया हमने छिड़का कि केंचुआ वहां से चला गया, वो मर गया तड़फ के। वो ही उसको मेंटेन करता था, निडाई गुडाई का काम वो किसान का करता था। उसके अंदर प्रॉपर हवा जाती थी और वो पानी को भी पूरा सोखती थी। तो अब कहीं ना कहीं वो जैसे ही वो मिस हुई, प्राकृतिक इकोलॉजी ब्रेक हुई, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अभी पूरी मिट्टी कॉम्पैक्ट हो गई है ना, न्यूट्रिशन पूरा निकाल लिया। हैवी मशीनरी जब उस पे चली तो वो और ज्यादा पत्थर होगी।
तो अब उसमें जड़ों की ग्रोथ हो नहीं पाती, प्लांट की उत्पादन लगातार घटता जा रहा है, क्योंकि न्यूट्रिशन भी नहीं है और पंच महाभूत भी अनबैलेंस हो चुके हैं उसके। बैक्टीरिया फंगस वायरस वहां पे प्रॉपर नहीं है, तो प्रॉपर काम नहीं हो पा रहा है। तो परिणाम ये निकल रहा है कुल मिलाकर के कि उत्पादन घटता जा रहा है और खर्चा बढ़ता जा रहा है फार्मर का। तो उस खर्चे को कैसे मेंटेन करें, कैसे कम करें, वो टीसीबीटी टेक्निक जो है वो ये बोलती है कि पंच महाभूतों को अपनी मिट्टी के अंदर बैलेंस करो। जैसे ही पंच महाभूतों को अपनी मिट्टी के अंदर आप बैलेंस करेंगे तो ऑटोमेटिक सारी की सारी चीजें बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगी। जी जी। ऐसा। अच्छा, ये जैसे जो आप बता रहे हैं इसका तो ये बुकलेट होगा ना? हाँ, इसका टीसीबीटी फार्मूलेशन बुक आपको मिल जाएगी सोल की साइट से। उससे अच्छा। आप ये परचेज करके, उसमें ये भी दिया हुआ है कि भूमि तत्वों की कमी के क्या लक्षण है प्लांट के अंदर और उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं वो। जी और गगन अगर अनबैलेंस हो गया तो उसको ठीक कर सकते कैसे हैं। ऐसे ही वायु अनबैलेंस हो गई तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। पंच तत्वों को कोई भी अनबैलेंस हुआ है तो उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं, उसमें वो जी। सब दिया हुआ है। और कुछ फार्मूलेशन भी उसमें दी हुई है जो आपको जरूरत पड़ेगी बनाने के लिए। जैसे जी पंचगव्य, सबसे ज्यादा जो जितने भी मित्र फंगस वायरस बैक्टीरिया और जीवाणु हैं वो किसान हम्म। के घर की जो गाय हैं उसके अंदर हैं। गाय के गोबर में सभी तरह के मिनरल्स हैं, न्यूट्रिशन है। गाय के गोबर में सभी तरह के जीवाणु हैं, है ना। और उसके पास में जो एनर्जी है वो भी भरपूर है। तो आपके पास में अगर गाय हैं तो वो कंप्लीट फैक्ट्री आपके पास में है। अगर देसी गाय आपके पास में है तो आप उनके हम्म, वो फार्मुलेशन उसमें दिए हुए हैं, उनको आप इस्तेमाल करिए और मिट्टी को ठीक करिए। जी। पहले वो उसको ये चेक करवाना पड़ेगा मिट्टी ना? हाँ, सबसे पहले क्या करिए, अपने खेत की मिट्टी का सैंपल वो टेस्टिंग में भेज करके वो एक रिपोर्ट बनवाइए। और जी रिपोर्ट में जो भी चीज उसमें अनबैलेंस हुई है उसको कैसे बैलेंस करेंगे वो हम लोग आपको बता देंगे। किसान संवाद के माध्यम से या डायरेक्ट आप कॉल करके पूछ सकते हैं, या कोई भी जी। ट्रेनिंग मीटिंग प्रोग्राम हमारे चलते रहते हैं उनमें आप आकर के पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जैसे ही आप उन चीजों को बैलेंस करोगे तो ऑटोमेटिक चीजें वो व्यवस्थित होना स्टार्ट हो जाएंगी। जी उसके बाद में वो प्राकृतिक इकोलॉजी जब डेवलप वहां पे होगी तो फिर उसको प्राकृतिक खेती बोलेंगे। जो भूमि उपचार का जो कंसेप्ट है वो 2 साल का है, मिनिमम 2 साल उसमें लगेंगे, क्योंकि कुछ फंगस वायरस ऐसे होते हैं कि गर्मी में डेवलप होंगे, कुछ सर्दी में डेवलप होंगे, कुछ बीच वाले मौसम में डेवलप होंगे, तो सबके लिए वो स्थिति परिस्थिति अलग अलग होती है। 2 साल में मैक्सिमम वो भूमि उपचार का जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो जाता है। ये 2 साल लगेगा उपचार करने में ना? जी बिल्कुल, 2 साल को वर्किंग अंग में आने में 2 साल लग जाएगा। अदरवाइज तो वो जो हमने 7 साल में किया वो 7 महीने में भी हम आपका करवा सकते हैं। उसका लेकिन वो, सात उसका 7 माह बता रहे हैं? जी, लेकिन उसके लिए क्या होगा कि उसके लिए आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। फिर अच्छा। आपको कहीं ना कहीं वो प्रोडक्टों का सहारा लेना पड़ेगा, मिट्टियों का सहारा लेना पड़ेगा। उनको डाल हम्म। करके बैलेंस करके ही तब आप उसको कर सकते हैं। अभी इसको आप अच्छा। ऐसे समझिए कि जैसे आपके अकाउंट आपने किसी बैंक में खुलवाया और उसमें जी 5,000 रुपये आपको मेंटेन करके रखने थे जो बैलेंस मिनिमम, वो आपने हम्म मेंटेन नहीं किया, वो माइनस में चला गया है। ऐसे ही हम्म। जब वो माइनस में गया तो वो अभी पहले तो जीरो पे लेके आओगे और जीरो से आगे जो आप डालोगे वो सेविंग में कन्वर्ट होगा। ऐसे ही मिट्टी में जो न्यूट्रिशन था वो जी मैक्सिमम निचोड़ लिया गया है तो वो माइनस में चला गया है। ऐसे ही बैक्टीरिया फंगस वायरस जितने भी थे मित्र वो सभी हमने मार दिए तो वो भी कहीं ना कहीं माइनस में चले गए हैं। अभी उनको एक बार डेवलप तो करना पड़ेगा। जब तक वो डेवलप नहीं करोगे तब तक वो नहीं होगा, है ना। जो हमने 7 साल में किया है वो हम इसलिए बोल रहे हैं कि वो 7 साल का एक्सपीरियंस करके हमारे को समझ में आया कि इसको चाहिए क्या और कितने कम टाइम में इसको कर सकते हैं। तो उसमें फिर वो फार्मर की कॉस्टिंग बढ़ जाती है। वो 7-8 महीने 10 महीने में उसको कर सकता है कंप्लीट। अदरवाइज जी। अगर उसको पास में पैसा नहीं है वो धीरे धीरे भी कर सकता है, तो उसके लिए थोड़ा समय लंबा लग सकता है वैसा। वो ये जैसे एक ये बायोडायनिक खेती, वो क्या है सर? हाँ जी। बायोडायनिक खेती। देखिए, अगर आप इसकी पूरी गहराई में जाएंगे ना तो इसके अंदर इतना कुछ है कि आप लगातार 10 दिन तक मीटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम करोगे तो उसमें भी कवर नहीं कर पाएंगे इन चीजों को हम सभी को। आप अच्छा। सीधे सीधे मोटी मोटी 3 चीजें आप समझें। मिट्टी जी के अंदर ऊर्जा को पहले मिट्टी की पॉजिटिव करना है, उसके जी बाद में अणु और जीवाणुओं को भरपूर मात्रा में ऐड कर देना है।
अणु यानी न्यूट्रिशन, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, है ना। ये सब जी जी। आपने भरपूर मात्रा में मिट्टी में बैलेंस कर देना है, ऐड कर देना है। और जो इनके मित्र, अपने जो मित्र फंगस, वायरस, बैक्टीरिया है, जैसे आयरन का बैक्टीरिया, कैल्शियम का बैक्टीरिया, जिंक का जी बैक्टीरिया, वो सब डेवलप कर देने हैं। उनको डिस्टर्ब नहीं करना, वो अपनी कॉलोनियां उसमें डेवलप कर लेंगी, जो प्राकृतिक खेती में करवाते हैं। वो उसी जीवो में आ जीव जाएगा। से जो, हाँ, वो ऑटोमेटिक, उसको ऑटोमेटिक वो बैलेंस करेंगे, अच्छा है अच्छा ना। अच्छा। तो इसके लिए आपको वही है कि अणु और जीवाणुओं के ऊपर मेन फोकस करना है, और एनर्जी के ऊपर। जो हम अग्निहोत्र करते हैं, सत्तर जी परसेंट काम उसी का ही है। अगर आप अपने फार्म पे, अपनी गाय गौशाला में, अपने घर पे अग्निहोत्र करेंगे, तो वो हम्म। ऑटोमेटिक चीजें ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि जो ये पंच महाभूत हैं, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, इनका भोजन है ये अग्निहोत्र। अच्छा और अच्छा अच्छा। जैसे ही ये इसको मिलेगा तो ये शुद्ध और सजीव होंगे। हवा भी अच्छी होएगी। वहाँ का वातावरण आपने देखा होगा कि भोपाल में गैस कांड हुआ था, उसमें सिर्फ एक कुशवाहा परिवार ही बचा था, बाकी सब लोग मारे गए थे, आसपास वाले। तो वो अग्निहोत्र करते थे। तो उसमें क्या था कि वो पूरा उस एरिया को उसने कवर किया हुआ था, तो उनको ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई उस एरिया में, तो इसलिए वो सेफ जोन में रहे। तो डेली अगर हम इसको अग्निहोत्र को करेंगे, तो वो पंच महाभूत शुद्ध और सजीव होंगे। और जैसे ही वो शुद्ध और सजीव होंगे, जो जो भी चीजें उनसे बनी है, वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी। जी जी। जी। ठीक है सर, नेक्स्ट कुछ जानकारी चाहिए, इसे चलते हम आपसे सवाल कर रहे थे। बाकी और लोगों से आप एक काम कर सकते हो, आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए चैट बॉक्स में, हम राकेश जी तक वो पहुंचवा देंगे, आप उनसे फोन पे बात कर सकते हैं डिटेल में। ठीक है जी। सर। ठीक ठीक है, है मैम। ओके ओके ओके। ओके। और अगर किसी का? कोई किसान भाई चंडीगढ़ के आसपास में है, और अगर कल आ सकता है, तो कल यहाँ पे एक दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसमें वो ऐड हो सकते हैं, सुबह इधर 10 बजे से, अ, चंडीगढ़ में, मोहाली। अगर हम ये झारखंड में आपको बुलाएंगे तो आइएगा। नहीं, बिल्कुल। अभी मैं लगभग 12 से 14 स्टेटों में जाता हूँ ट्रेनिंग प्रोग्राम देने के लिए, और भूमि उपचार करवाने के लिए। भी जगह जगह पे हम अपने मॉडल क्रिएट कर रहे हैं नहीं, आने वाले जैसे हम समय में। जी। मैं आपसे हम लेंगे उसी हिसाब से हम बुलाएंगे आपको। जी जी, बिल्कुल बुला सकते हैं। ठीक, हम अपना नंबर सेंड कर रहा हूँ। जी जी। जी। और कोई सवाल है? मुस्तफा जी शायद कुछ बोलना चाहते थे। जी सर। जी जी, आप हेलो। बोल। जी जी। अरे मैं लखनऊ से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम मुस्तफ़ा है। और गुरु जी का मैं मैम लगभग 3 महीने से 2-3 घंटे डेली में जो है सुन रहा हूँ यूट्यूब पे। तो हमने मैम जो है आम का 50 पेड़ लगाया है, लेकिन जी जहाँ पे लगाया मिट्टी बड़ी उसकी हार्ड है सर। जी। तो जिस तरह से उसको ग्रोथ करना चाहिए वो चल नहीं रहा है। तो हमने देखिए, दो। सबसे पहले तो है ना, उसमें आप उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट एक बार करवाइए, जी जी। है ना। जैसे ही वो टेस्टिंग रिपोर्ट आप करवाएंगे, जो भी उसके अंदर अनबैलेंस हो रही हैं चीजें, उसको बैलेंस जी करवाने के लिए फिर कुछ फार्मूलाज आप तैयार कर लीजिए घर पे, वो हम आपको बता देंगे। और सर जिस भी चीज हमने की तो जरूरत सर पड़ेगी हमने उसको जो है करिएगा। सर जी। हमने जो है खट्टा मीठा कड़वा इसको जैव रसायन तैयार कर लिया है। दो कड़वा महीना जैव हो गया, रसायन आपने बनाया है? तीनों तैयार कर लिया है। और अभी सर 2 ही महीना आपकी, हुआ है। लगभग हम 2 महीने से सुन रहे हैं सर, गुरु जी का डेली जो है कम से कम 2 से 3 घंटे डेली हम यूट्यूब के अंदर सुनते हैं। देखिए, आपको मैं एक और बात बोलना चाहूंगा सभी किसान भाइयों को। जितना भी यूट्यूब पे मटेरियल पड़ा है ना, उसको सुन करके कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए आप, है ना, जो सबसे पहले वीडियो है वो आप सुनिए, जी जी जो विशेष ज्ञान शिविर जबलपुर के नाम से है। उसके बारह जी जी पार्ट हैं। पार्ट 1 से लेकर के और 12 तक वो सारे के सारे आप सुनिए। उसके अंदर जी आपको सर। सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसमें अगर कोई भी क्वेश्चन होगा आपका, या कोई भी मन में आएगा, उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद में आप वीडियो देखिएगा, गुरु संवाद, जो ताराचंद बेल जी गुरु जी हैं, वो अपने गुरु जी दीपक सज्जे जी के साथ में बातचीत करते हैं उस वीडियो में। जी तो सर। आप वो सुनिएगा, तो उसमें आपके मैक्सिमम डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके नहीं बाद सर, में ही आप दूसरी वीडियो हमें कोई देखिएगा। डाउट नहीं है सर, हमें कोई डाउट नहीं है। और ऐसा प्लेटफॉर्म जो है, हमें तो बहुत दिन से वीडियो देख रहे हैं, लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा नहीं। क्योंकि सारा कुछ जो है, ये जो गुरुजी बताते हैं 5 चीज़ सही करना है, अगर हम वही कर लें तो जो अपना दिमाग लगाते हैं, हाँ,
तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो इसके लिए जी समय लगेगा, बिल्कुल। धीरे धीरे, तो इसके काम में थोड़ा समय लगेगा, होगा सब। और तो हम गुरुजी, हमारा काम तो फार्मा लाइन का है, हम लोग तो दवा काम करके ही खाते हैं। इस तरह से काम हो रहा है, अगर हम लोग अपना ध्यान नहीं देंगे तो आने वाला समय बहुत गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि ये जो पंच महाभूत है ना, ये बहुत ज्यादा दूषित हो चुके गुरु जी हैं, और बताते हैं, अगर गुरु जी इसको आज बताते हैं नहीं जो है, संभाला गया तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जी जी जी, गुरु जी बताते हैं कि अगर जब सजीव नहीं है जमीन, तो फिर कहाँ से हो, पॉजिटिव कहाँ से होगा एनर्जी, सब सब नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल। हो रहा है। इसीलिए जो है बहुत अच्छा, मतलब इससे प्रभावित है। और हम नंबर हमारे पास 2-3 लोगों का है, बातचीत होती है। तो अभी हम देखे पे मीट पे आ रहा था, तो हमने कहा ज्वाइन करते हैं, क्योंकि हम ड्यूटी पे हैं सर। इसीलिए बार बार हमने कहा कि हम अपनी बात को रख करके फिर जो है, तो नहीं सर जो बिल्कुल, आप जमीन को फिर मेरा, जांच करें। आप मेरी जो भी जरूरत पड़े कहीं पे भी आपको, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। बस जी उसके जी लिए सर। अगर मैं आपकी कॉल नहीं उठा पाया तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, फ्री होते ही आपको रिप्लाई आ जाएगा। जी सर। और किसी किसान भाई का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। थैंक यू सर। राकेश जी, आप एक बार चैट बॉक्स चेक कर लीजिए, वहां पे किसी ने एक क्वेश्चन पूछा है, तो आप वो जवाब दे सकते हैं। राकेश जी, आपको मिला क्या? ये कि ये फार्मर ने अभी बोला है कि महाराष्ट्र से जो है कि इनका फूल वो भी ना गिरे उसके लिए। देखिए, अगर बोरान की डिफिशिएंसी और कैल्शियम की डिफिशिएंसी प्लांट में होगी तो फूल ड्रॉपिंग करेगा ही करेगा प्लांट। जितना उसके अंदर कैपेसिटी रहेगी, वो न्यूट्रिशन जितना रहेगा उतना ही इसके अंदर फल और फूल रुक पाएगा, है ना। तो आप उसको नैनो जो कैल्शियम है और नैनो जो बोरान है उसका आप स्प्रे दे सकते हैं उसको, उससे आपका ये रुक जाएगा। और अगर आपको फ्लावरिंग की संख्या बढ़ानी है तो 2 ml पर लीटर खट्टा जैव रसायन आपके पास में अगर है तो उसका स्प्रे करके भी आप फ्लावरिंग को बढ़ा सकते हैं। लेकिन वो 2 ml से ज़्यादा यूज मत करना, अगर 2 ml से ज़्यादा यूज करोगे तो प्लांट स्ट्रेस में चला जाएगा। तो प्लांट स्ट्रेस में ना जाए इसलिए वो ध्यान रखे विशेष कि 2 ml पर लीटर ही यूज उसका करें। ये क्या करता है, ये प्लांट की ग्रोथ को रोक देता है और फूलों की संख्या बढ़ा देता है। जैसे ही गगन तत्व प्लांट अपनी बॉडी में बढ़ाता है तभी वो फूल का निर्माण करता है। तो ये जो खट्टा जैव रसायन है ये उसको मदद करता है गगन तत्व बढ़ाने के लिए, स्पेस को बढ़ाने के लिए। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये विशेष ध्यान रखें कि जो प्लांट है अपनी या कोई भी फसल है उसको 2-3 स्टेज पे जा करके न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक तो स्टार्टिंग के टाइम में जब प्लांट छोटा होता है, और एक थोड़ा बीच में जा करके, और एक फ्लावरिंग के समय पे। तो उस टाइम पे अगर आप न्यूट्रिशन की पूर्ति उसकी कर देंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, उत्पादन के साथ साथ में अच्छी क्वालिटी का भी आपको फल फूल सब मिलेगा। और किसी किसान भाई का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। जी, किसी और का कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हो अनम्यूट करके। देखिए किसान भाइयों, जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे हम आपको वो जानकारी प्रोवाइड नहीं करवा सकते। इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें ताकि वो सबका ज्ञान बढ़े। जो आपका कोई एक्सपीरियंस है तो वो भी आप हमारे को शेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पूर्ण हैं, हम भी कहीं ना कहीं अभी ज्ञान को इकट्ठा कर रहे हैं। तो हो सकता है आपके पास में वो हो और हमारे पास में ना हो, तो आप वो भी अपना बताएं ताकि हमारे को भी वो मिल जाए। जो ये प्लेटफॉर्म है ये इसीलिए है कि वो अभी ज्ञान जो है वो आदान प्रदान हो जाए, श्रुति परंपरा दोबारा से फिर जुड़ जाए। तो जितना ज़्यादा आप इसमें क्वेश्चन करोगे या जो आपका एक्सपीरियंस है वो आप इसमें बता सकते हैं ताकि सभी का वो जानकारी उनको मिले वो।
अ, किसी ने पूछा है चने और गेहूं का सीड ट्रीटमेंट कैसे करें। देखिए, गेहूं और चने का भी सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो उसके लिए आप सोल से मंगवा सकते हैं। जो बीज उपचार के नाम से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, वो रेडी है। 1 से 2 ml पर लीटर पानी में मिला करके उसमें बीज पे उसका लेप थोड़ा कर दें, उसके बाद में उसको बिजाई आप कर दें। दूसरा ये, आपके पास में अगर पंचगव्य है उससे भी आप कर सकते हैं, गौमूत्र वगैरह से भी उसको कर सकते हैं। और सबसे आसान तो यही रहता है कि वो बीज उपचार आप मंगाएंगे तो उसी से आप कर लें। अदरवाइज वो जो पंचगव्य के साथ साथ में फिर आपको जो और चीज़ें हैं वो तो उनसे जाएगा, लेकिन मैक्सिमम किसान भाइयों के पास में वो अभी अवेलेबल नहीं है मटेरियल, और उसको बनने में लगभग 3 महीने का समय लगता है। जैसे अपना मीठा जैव रसायन, षडरस, पंचगव्य, ऊर्जा जल, उन सब से भी आप उनको ट्रीट कर सकते हैं। वो जो भी किसान भाई के पास में जो अवेलेबल है वो पूछ सकता है कि उसको कितनी मात्रा में कितना मिलाना है, तो वो हम आपको जानकारी दे देंगे। अगर आपके पास में वो मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो आप भूमि उपचार के लिए करें। बीज शोधन के लिए जो भी प्रक्रिया है उस बुक में भी दिया हुआ है, जो फार्मूलेशन बुक है उसमें देख करके भी आप वो कर सकते हैं। किसी और का कोई भी सवाल। राकेश जी, आई थिंक जो पहले किसान ने हमसे क्वेश्चंस पूछे थे उनका शायद कोई और क्वेश्चंस भी था, जिन्होंने नंबर शेयर किया है, प्रकेश यादव। तो हम उन्हीं के क्वेश्चंस लेते हैं फिलहाल, अगर कोई नहीं क्वेश्चंस पूछ रहा है तो आई थिंक दैट विल बी बेटर। प्रकेश यादव जी जी। अगर है सत्र में तो आप अपना क्वेश्चंस कंटिन्यू कर सकते किसी किसान भाई का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। प्रकाश यादव जी, आप सत्र में हैं क्या। आई थिंक उनका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि उन्होंने अभी लेफ्ट किया है, तो शायद रिजॉइन करेंगे। जी। किसी का भी कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उनका खुद का एक्सपीरियंस हो, एवरीथिंग यू कैन शेयर, आप उनसे पूछ सकते हो राकेश जी से। मेरे से अलग इसके अंदर और भी काफी किसान बंधु जो पुराने हैं, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग या टीसीबीटी तकनीक से करते हैं, उनसे पूछ सकते हैं अगर मेरे से ही आपको क्वेश्चन नहीं पूछना है तो कोई। तो लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ आप पूछिए, जब तक आप लोग पूछेंगे नहीं तो हम आपको बता नहीं पाएंगे। अंकुर जी ने तो शायद इसलिए अंकुर जी ने पूछा हुआ है चैट बॉक्स में, चने की और गेहूं की सीड का उपचार कैसे करें। नहीं, वो तो बता दिया ना अभी उनको। बीज उपचार के लिए आप जो बीज उपचारित आता है सोल से, उसमें आप 2 ml मिला करके पर लीटर पानी में वो कर सकते हैं। या फिर जो फार्मूलेशन बुक में एक अपना दिया हुआ है, अगर वो मटेरियल उनके पास में है उससे वो कर सकते हैं। नमस्कार सर जी। जी नमस्कार। रामदीन पटेल जबलपुर से। जी। जी मुझे ये आप जो बता रहे थे कि अपन सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं अपने बनाए हुए फार्मूलों से, जी। तो जी। मात्रा क्या क्या रहेगी वो मैं थोड़ा सा बताइए। अब अभी आपके पास में क्या क्या चीज़ रेडी है। अब मेरे पास अभी क्या बोलते हैं, मीठा जैव रसायन है बिल्व वाला, जी। ऊर्जा जल है, और क्या बोलते हैं, सडरस है, और भी जी। फार्मूले हैं। वो क्या क्या लगेंगे तो वो बताएं आप, तो मैं उसको ले लूंगा, बना लूंगा। और
हेलो। हेलो। हाँ बोले ना। आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ आ रही है। जी। देखिए किसान भाइयों, सबसे पहले जो अपने को अ, गंध चिकित्सा करनी है, बीज को सबसे पहले हम अच्छे से सुखा लें और उसको छांव में रख लें और एक रूम में रख करके गंध चिकित्सा हम उसकी करेंगे। गंध चिकित्सा के लिए जो हमारे को चाहिए सामग्री, वो जैसे चावल, सरसों की खल, नीम की खल, किसी भी फूलों का सूखा हुआ चूरा, हींग, हल्दी, गूगल, काली मिर्च वगैरह, नागरमोथा, बच की जड़ या चंदन पाउडर, वाई विडंग, नारियल का बुरादा, अजवाइन वगैरह, इन सब चीजों को मिला करके देसी गाय के घी में उससे आप गंध चिकित्सा उसकी कर दें। और जो बीज संस्कार जो है, उस सबसे पहले उसको सूर्य का प्रकाश दिखाने के बाद में उसको कमरे में रखें और ये गंध चिकित्सा आप करें और उससे प्रार्थना करें बीज को बोने से पहले। और साथ में जो उस शोधित करने के लिए गोमूत्र आपको चाहिएगा 10 ml। और अगर आपके पास में चूना है या 1 ग्राम, और कड़वा जैव रसायन अगर है तो वो 10 ml। सोल से रामबाण अगर आपके पास में है तो वो 10 ml आपका लगेगा। छाछ आपकी 10 ml लगेगी। दूध 10 ml लगेगा। गाय के कंडों या उपले, और पानी 10 लीटर। अभी इसमें से कौन कौन सा आपके पास में है वो आप देख लीजिएगा, अगर नहीं है तो वो व्यवस्था कर लीजिएगा। जी। ये बीज गंध के ऊपर। जी जी, जी। गंध चिकित्सा करने के लिए ये अपने पास बना बनाया फॉर्मूला है क्या? हाँ, वो बीज उपचार के नाम से आपको मिल जाएगा सोल से। अच्छा, वो पूरा मिल जाएगा उसमें। हाँ, वो 2 ml/लीटर पानी में मिला करके उसको आप बीज पे छिड़क करके और जी। उसको आप कर सकते हैं। अ, राकेश भैया, और गंज चिकित्सा किट भी आती है अपनी, जो गंज चिकित्सा के लिए पूछ रहे हैं ना, तो अपने सोल पे अवेलेबल है गंज चिकित्सा किट के नाम से। हाँ, अच्छा वो हाँ गंध वो। चिकित्सा किट भी आप मंगा करके उससे वो गंध उसको दिखा सकते हैं। और बीज के ऊपर महिराजा और जो आपका सूरपाल, थोड़ा थोड़ा उसका भी आप 10-10 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से उस पे बुरकाव करके उस पे अच्छे से मिक्स करके फिर उसको बिजाई करें। और किसी जी। भी कार्य को करने से पहले धरती माता हम्म। से भी प्रार्थना करनी है, बीज से भी प्रार्थना करनी है, उसके बाद में ही उसको प्रयोग करना है। जी ठीक है। जी। जी, किसी और का कोई भी सवाल? सिर्फ सवाल ही नहीं, अगर आप लोगों का खुद का कोई भी एक्सपीरियंस हो जो आपने एक्सपीरियंस किया है तो आप वो भी शेयर कर सकते हो। जी केतन जी। एक बार राकेश जी, एक बार चैट बॉक्स चेक कर लीजिए। प्रदीप कनवाटे ने कुछ शेयर किया है। नहीं, इसमें सिर्फ ये टीसीबीटी बुक ही दिखा रहे हैं, इससे आगे कोई भी चैट इसमें नहीं है। नहीं, एक है कि गोवर्धन खनिज खाद फर्मेंटेड करके उसमें नैनो कैल्शियम, नैनो बोरॉन, ऊर्जा जल मिलाकर हर पे स्प्रे कर सकते हैं क्या? नहीं, देखिए उसके लिए क्या करना है आपको। अगर गोवर्धन खनिज खाद क्या है कि वो फुल मात्रा में उसमें अणु और जीवाणु हैं। उसको आप 2 kg ले करके और फर्मेंटेशन करके 200 लीटर पानी में 2 kg गुड़ डालना है, 2 kg ये डालना है आपको गोवर्धन खनिज खाद, और 4 से 6 दिन तक उसको रखे रहने देना है। फिर उस पानी का आप स्प्रे कर सकते हो अपने प्लांट के ऊपर। दूसरी चीजें इसमें ऐड करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसके अंदर भरपूर मात्रा में अणु भी हैं और जीवाणु भी है। अगर आप ड्रिप से देना चाहते हैं तो आप ड्रिप के माध्यम से भी इसको दे सकते हैं। ड्रेंचिंग भी आप इसकी कर सकते हैं। कोई और सवाल?
प्रकाश यादव जी, आप ज्वाइन किए, आप अभी सत्र पे हो क्या? आपका क्वेश्चंस था तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, आई थिंक फिलहाल अभी किसी का कोई क्वेश्चंस नहीं है राकेश जी, तो हम यही खत्म करते हैं, ठीक है? जी बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू राकेश जी, थैंक यू जी जितेंद्र जी, थैंक यू सभी किसान भाइयों को ज्वाइन करने के लिए। कल फिर से 6 बजे सेशन होगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस होता है तो आप कल फिर हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हो। थैंक यू। जी नमस्कार।